हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। और आज हम लोग नई वीडियो के साथ इस्तेमाल करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 2, जिसमें हम क्या करेंगे एचसीएफ, यानी पार्ट 1 में हमने किए थे एलसीएम एंड अब हम करने वाले हैं एचसीएफ। तो ये बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो देखिए अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या पता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। एचसीएफ की फुल फॉर्म हमारी होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट, मैं लिखता हूं कॉमन फैक्टर। एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हमारी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है कि हमें निकालना सीखना है एचसीएफ, ठीक है। इसको कई दिक्कत होती है कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एचसीएफ हमेशा दो संख्याओं का निकलता है। किसका? दो या दो से अधिक संख्याओं। एक संख्या का एचसीएफ कभी भी नहीं निकलता, ये याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन एलसीएम जो है एक संख्या का निकल सकता है, और लेकिन एचसीएफ हमेशा दो या दो से अधिक संख्याओं का निकलता है। जैसे हमें दिया हुआ 12, तो हम इसका एलसीएम तो निकाल सकते हैं लेकिन एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और हम एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम हम एक का निकाल सकते हैं और एक से ज्यादा का निकाल सकते हैं, लेकिन एचसीएफ हम सिर्फ दो का निकाल सकते हैं और दो से ज्यादा की संख्या में। जैसे ये है और हमें दिया वो 24, तो ये तो संख्या दी है, यहाँ इससे ज्यादा दिए, 3 दिए, 4 दिए। ऐसे इन दो या दो से अधिक संख्या का एचसीएफ हम निकाल सकते हैं। तो ये निकालना सीखते हैं एचसीएफ को। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब जैसे हम 12 और 24 का ही निकाल लेते हैं, 12 और 24 का एचसीएफ निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि एलसीएम हम कैसे करते हैं, एलसीएम हमें जितनी भी संख्या दी होती है उनका निकाल लेते हैं। कैसे? एक ही ऐसे लाइन खींचते हैं और उसी में सब संख्या को ले लेते हैं। लेकिन एचसीएफ हम ऐसे नहीं करना है। एचसीएफ हम क्या करते हैं, एचसीएफ में हमें निकालना एलसीएम ही होता है, लेकिन किसका? सिर्फ एक संख्या का। किसका? एक संख्या का, वो भी एक एक करके। अगर आप 3 संख्या दी है तो हम 3 बार एलसीएम निकालेंगे उन संख्याओं का। तो ये जैसे हमें 12 और 24 दिया हुआ है, तो इसका सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे क्या आ जाएगा, 2 से कितने करेंगे, सबसे पहले 6 टाइम जाएगा, फिर 2 से करेंगे 3 टाइम जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1 टाइम जाएगा। अगर आप एलसीएम निकालना नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम किसी संख्या को, कोई हमें संख्या दी है तो हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या लेते हैं जिससे ये कट सकती है। तो हम 2, हमारी जो 12 है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हमने पहले 2 लिया, फिर हमें 6 का देखना है। 6 भी हमारा 2 से हो सकता है। फिर हमने क्या लिया, 3 आ गया हमारा आंसर। जो आंसर है उसे नीचे वाले बॉक्स में लिखना है। फिर हमारा जब 3 आ गया तो 3 हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 हमारा सिर्फ 3 से होगा। तो फिर हमने 3 लिया, हमारा जब तक हमारा बनना है तब तक हमको उसे छोड़ना नहीं है। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसका अलग निकाल लेना है, इसका भी क्या करना है, हमें अलग से निकाल लेना है। एलसीएम में हम क्या करते हैं कि इन दोनों का एक साथ निकालते हैं, लेकिन एचसीएफ में हम ऐसा नहीं करते। एचसीएफ में हम क्या करते हैं कि जितनी भी संख्या दी है उनका अलग अलग निकालना होता है। तो अब हम इसका एलसीएम करेंगे तो ये 12 टाइम, फिर 2 से करेंगे ये 6 टाइम, सॉरी 6 टाइम, फिर 2 से करेंगे, फिर ये 3 टाइम, एंड 3 से करेंगे ये जाएगा 1 टाइम। तो अब देखिए अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ हम ऐसे निकालते हैं कि सबसे पहले हमें लिखना होता है जो हमारी संख्या दी हो। तो सबसे पहले संख्या हमारी क्या दी है, 12 दी है। अब हमें क्या करना है, जो 12 के फैक्टर आए, फैक्टर क्या, 2, 2, 3, ये हमारे क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 2 into 3, यानी कि हमें एलसीएम लिख लेना है। लेकिन उसका ये क्या लगाना है, 12, यानी कि जो संख्या दी हो। फिर हमें क्या करना है, दूसरी संख्या लिख लेनी है उसी के जस्ट नीचे। फिर हमें क्या करना है कि उसके भी फैक्टर लिख लेना है, उसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 into 2 into 2 into 3, ये हमारे फैक्टर हो चुके हैं। अब अगर 3 संख्या दी हो तो 3 को लिख लेना, 4 दी हो तो 4 को लिख लेना है। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि इन दोनों संख्याओं के फैक्टर्स में, मैंने कहा कि इन दोनों संख्याओं के फैक्टर्स में जो जो संख्या कॉमन आ रही है उनको हमें ले लेना है। मैंने कहा कि जो जो संख्या कॉमन आ रही है फैक्टर्स में उनको हमें ले लेना है। तो हम सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिखेंगे एचसीएफ किसका, एचसीएफ किसका ले रहे हैं, 12 और 24 का। तो 12, 24 लिखेंगे। फिर हमें क्या मिलेगा कि मैंने कहा कि जो जो संख्या कॉमन आ रही है, तो इसमें देखिए कि कॉमन कौन सी आ रही है, ऊपर वाले में 2 मिल रहा है,
नीचे वाले में भी 2 मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी 2 मिल रहा है और इसमें भी हमें 2 मिल रहा है, 2 2 हो गए। अब इसमें हमें 3 मिल रहा है, लेकिन इसमें हमें इसके जस्ट नीचे 3 नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, चाहे वो पीछे हो चाहे आगे हो, हमें 3 मिल रहा है। यहाँ पर है वो 3, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिलना चाहिए दोनों में। अगर हमें 3 संख्या दी है तो तीनों में वो संख्या मिलनी चाहिए। हम 3 का भी करेंगे तो 3 का है, इसमें भी हमें 3 मिल रहा है। अब ये 2 बचा तो इसका क्या करें, कुछ नहीं करना है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो जो संख्या हमारी कॉमन मिल रही है बस हमें उनसे ही मतलब है। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है कि इनको हमें क्या करना है, लिख लेना है। कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं लिखना है। हमें कैसे लिखना है कि हमें जितनी संख्या दी हो, जैसे अगर हमारे 2 पेयर बनना है, कितने पेयर बनना है, 1 2 3 पेयर बोल रहे तो जोड़े, जोड़े यानी कि 2 संख्याओं का 1 बन जाता है। तो 2 संख्या का 1 कितने बनना है, 1 2 3। तो हमें क्या लिखना है, यहाँ 3 नहीं लिख देना है, हमें क्या लिखना है कि एक ये वाला 2 है और ये वाला 2, इसको 1 2 मान लेते हैं, एक हो जाएगा 2। फिर इस वाले 2 को और इस वाले 2 को 1 2 मान लेते हैं इंटू 2। अब इस वाले 3 को और इस वाले 3 को यहाँ 3 मान लेते हैं। अब ये वाला 2 बचा, इसको यहाँ लिख देंगे, नहीं लिखेंगे। मैंने कहा कि हमें जो पेयर वन है सिर्फ उनसे मतलब है, ठीक है, बाकी इसे हमें कुछ नहीं करना है। इस वाले 2 को हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस, यानी कि इससे हमें कुछ मतलब है ही नहीं। अब इसका इंटू है तो हमारा आंसर आ चुका है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, यानी कि इसका HCF क्या आया, 12 HCF आ चुका है। अगर हम इसका एलसीएम निकालते दोनों संख्या को एक साथ करके तब एलसीएम निकलता है। और अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो मैंने एलसीएम की वीडियो भी डाल रखी है और मैंने इसमें भी आपको बता दिया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको फर्स्ट क्वेश्चन HCF का अच्छे से समझ आया होगा। फ्रेंड्स अब हमें 18 32 और 42 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। देखो इसमें कोई भी कठिनाई की कोई भी बात नहीं है, हमें सिर्फ अच्छे से समझना है, आंसर हमारा चुटकियों में आएगा। आइए कैसे आएगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक कॉलम बना लेना कुछ इस प्रकार का। फिर हमें क्या करना है कि जो हमें संख्या दी है उनका अलग अलग एलसीएम निकालना है, अलग अलग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं कि सब किसी भी कोई भी नंबर दिया है उसकी सबसे छोटे गुणज, यानी कि उसका सबसे छोटा गुण, यानी कि कोई ऐसी संख्या उससे सबसे छोटी जिससे हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे 18 की सबसे छोटी संख्या हमें क्या मिलती है, 2 मिलती है। इसे हम 3 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, तो 9 से कर सकते हैं और 18 से भी कर सकते हैं। लेकिन उसका सबसे छोटा गुणज कौन सा है, सिर्फ हमारा 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2, और 2 से जब हम 18 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। फिर इसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते तो हम यहाँ 2 से नहीं करेंगे, फिर हम क्या करेंगे 3 से करेंगे। तो 3 का यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे जब तक हमारा 1 आया तब तक नहीं छोड़ना है, हमारा 1 आ चुका है। 32 का निकालेंगे तो फिर से एक कॉलम खींचेंगे, फिर यहाँ 2 लिखेंगे क्योंकि 2 से कट सकता है, ये जाएगा 16 एंड ये 2 से काटेंगे, फिर ये जाएगा 8 टाइम एंड फिर से 2 से ये 4 टाइम एंड 2 से एंड ये 2 टाइम एंड 2 से फिर से करेंगे, ये 1 आ चुका है हमारा। अब देखिए अब हमें क्या करना है कि अब हमारा 42 आ चुका है, 42 का निकालेंगे तो 2 का कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 2 121 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है 3 से करना है क्योंकि हमारा 2 से 21 नहीं डिवाइड होगा। तो फिर हम 21 का सबसे छोटा गुणज, 21 का सबसे छोटा गुणज होता है हमारा 3, ठीक है। एंड 3 से जब इसको करेंगे 7 आएगा, फिर 7 से करेंगे तो 7 का 1 आ चुका है। अब हमारा आंसर आएगा कैसे वो भी बताते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा है कि जो भी हमें नंबर दिए उनको लिख लेना है 9 से। तो 18 के गुणज क्या थे, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारे इसके गुणज थे। अब हमारे 32 के गुणज लिख लेने हैं, उसी के जस्ट नीचे कितने थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, यानी कि 5 बार 2 का गुणा है, तो 2 इंटू 2 गुणा 2 इंटू 2, ये आ चुका है। अब हमारे 42 के गुणज भी लिख लेने हैं हमें। 42 के गुणज क्या है हमारे, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए ये मैंने ऐसा क्वेश्चन बनाया है जिससे आपको एचसीएफ निकालना अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये हमने एलसीएम निकाला, फिर हमें क्या करना है इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ कैसे निकलेगा, सबसे पहले यहाँ लिख लीजिएगा एचसीएफ किसका निकाला हमने, 18 32 और 42 का, 18 32 एंड 42 का। अब हमें यहाँ पर आंसर निकालना है। आंसर क्या आएगा कि मैंने क्या कहा था कि जितने भी नंबर दिए हों उनमें कॉमन मिलने वाली संख्या और उनका गुणा कर दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें और इसमें कितनी संख्या जो है कॉमन मिल रही है, जैसे कि
2 मिल रहा है हमें, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, ठीक है। इसमें हमें 3 मिल रहा है, इसमें 3 है कहीं नहीं है, इसमें है 3, हाँ है। तो आप ये गलती मत कीजिए कि यहाँ 3 है यहाँ 3 है तो हम यहाँ पर 3 का भी इंटू कर दें। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा कि हमें सबसे पहले देखना कि जो संख्या कॉमन मिल रही है यहाँ, तो उसको सर्कल कर लीजिएगा, तीनों में मिलनी चाहिए। 3 है, 3 डिजिट दिए हैं तो हमें 3 नंबर दिए हैं तो तीनों नंबर्स में मिलनी चाहिए। जैसे इसमें हमें 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिख लेंगे, फिर इंटू लगा लेंगे, फिर और संख्या देखेंगे, फिर और संख्या देखेंगे। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे है 3, दूसरी संख्या हम देंगे, इस 2 को अब हमें कैंसिल करना है, इसको छिपा देना है कि ये हमारे पास अब है ही नहीं क्योंकि हमारा उधर जा चुका है। अब हमें इसमें 3 देखना है, दूसरी संख्या में 3 है नहीं है, तीसरी संख्या में 3 हाँ है, तो इसको और इसको लिख के यहाँ पे 3 नहीं लिख देना, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि जब तक हमें जितनी भी संख्या दी हो उनमें हमें कॉमन मिलना चाहिए। उनमें से हमें अगर हमारी 2 संख्या में कॉमन, अगर हम 3 संख्या थी, अगर उनमें से 2 संख्या में कॉमन मिल रहा है तो हमें वो नहीं लिखना है, यहाँ पे हम 3 नहीं लिखेंगे। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। अब हमें देखना आगे वाला 3, तो इसमें ये वाला 3 और ये वाला 3 में कुछ अंतर है क्या? नहीं ना, तो हमें क्या करना है ना, इसमें भी हमें 3 नहीं मिल रहा है, सिर्फ हमें इसमें मिल रहा है 3, तो ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। अब नीचे वाली संख्या में 7 है, ऊपर वाली संख्या में 7 है क्या? नहीं है। ऊपर वाली संख्या में 7 है क्या? नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सिर्फ 2 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? सिर्फ 2 हो जाएगा, क्योंकि हमारे इसके अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो हमारा एचसीएफ क्या आ चुका है? 2। अब इस 2 का क्या मतलब हुआ? इस 2 का क्या मतलब हुआ वो भी देख लीजिए। इस 2 का मतलब हुआ कि जो ये 2 है, ये 2 है वो 18, 32 और 42 तीनों संख्या में कॉमन मिलता है, तीनों संख्या में कॉमन मिलता है। यानी कि जो 2 है उसे हम 18 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 32 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 42 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इस प्रकार से या हम कह सकते हैं कि जो हमारे 18, 32 और 42 है, इनमें से अगर हम कॉमन है तो हमारा जो है तीनों संख्या में सिर्फ 2 कॉमन आएगा। कितना कॉमन आएगा? सिर्फ 2 कॉमन आएगा। तो उम्मीद है आपको जो अच्छे से समझ आ चुका होगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, ताकि अब आपको और अच्छे से समझ आए। और प्लीज एक कमेंट जरूर छोड़ा करिए कि आपको समझ आया और नहीं आया। तो बढ़ते हैं आगे। जब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में उन्होंने क्या दिया? 20, 30 एंड 40, इनका हमें जो है एचसीएफ निकालना है। तो आप कहेंगे कि हमें ये छोटी छोटी संख्या क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं आपको बड़ी संख्या से सिखाऊंगा तो आपके बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगा, तो इससे क्या फायदा निकलेगा? तो आप क्या करिए कि अगर आप छोटी संख्या पर निकालना सीख जाएंगे तो बड़ी संख्या को आप चुटकियों में उड़ा देंगे। तो आइए चलते हैं, इनको भी कर लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि 20, 30 और 40 का हमें एचसीएफ निकाल के दीजिए। तो आइए निकाल लेते हैं। क्या करना है हमें? सबसे पहले एक कॉलम बना लेना है, फिर हमें क्या करना है, एक एक संख्या का एलसीएम निकाल लेना। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 से 10 बार जाएगा, फिर से 2 से करेंगे 5 टाइम जाएगा, एंड 5 से करेंगे कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा। एंड 30 का जब एलसीएम निकालेंगे ये 2 टाइम जाएगा, ये जाएगा 15, एंड फिर 3 से करेंगे 3 का हो जाएगा 5, एंड 5 का करेंगे हो जाएगा 1, एंड फिर से करेंगे 40 का, एंड फिर ये का हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 20 टाइम जाएगा, फिर 2 का करेंगे 10 टाइम जाएगा, फिर 2 का करेंगे 5 टाइम जाएगा, एंड 5 का करेंगे 1 टाइम जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं? हमने आपको बताया कि सबसे पहले हमें इनके फैक्टर्स लिख लेने हैं। फैक्टर्स कैसे लिखेंगे? 2 into 2 into क्या दिया है? 5 दिया है। अब हमें यहाँ क्या लिख लेना है? 30 लिख लेना है। 30 का क्या है? 2 into 3 into 5, 2 into 3 into 5। अब हमें इसका लिख लेना है 40 का। तो 40 का क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 2 into 5, तो 2 into 2 into 2 into 5। अब हमें इसका निकालना है एचसीएफ। अब यहाँ लिखेंगे एचसीएफ, किसका निकालना है? कोष्टक में उसकी संख्या लिख देंगे। 20, 30 एंड 40 का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया है कि हमें जितनी भी संख्या दी हो उनमें से कॉमन मिलने वाली संख्याओं का गुणा हमारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। तो आइए देखते हैं। हमें सबसे पहले इनमें से देखिए तीनों, इन सिर्फ हम आप फैक्टर देखना है, हमें इनसे कुछ नहीं करना है। अब हमें किनसे करना है? सिर्फ इनसे। इन फैक्टर्स देखना है, इन फैक्टर्स में कौन कौन कॉमन आ रहा है। सबसे पहले 2 लीजिए। अब जो संख्या ऊपर है वो हमें अब तीनों में देखनी है, नीचे के दोनों में देखनी है। नीचे ऊपर हमने क्या किया? एक सर्कल किया 2 पे। फिर हमें नीचे देखना है, नीचे क्या 2 है हमारा, नीचे हमें दिख रहा है 2 है, इसके भी एक सर्कल कर लीजिए। फिर नीचे वाली लाइन में देखिए 2 है हमारा, तो ये 2, ये 2, ये 3 2 है। तो हमें इसमें से कौन से 2 का सर्कल करा है? ऐसा गलती नहीं करना, कोई से 2 पे कर सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि इस 2 का आंसर तो चला गया, इस 2 का आंसर तो चला गया, कोई से 2 पे कर सकते हैं, लेकिन एक 2 होना चाहिए।
अब ये हमारे इस पे भी एक सर्कल कर लिया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट 2 को देखना। नेक्स्ट 2 है हमारा, लेकिन बीच वाली लाइन में हमारा दूसरा 2 नहीं है। बीच वाली लाइन में हमारा दूसरा 2 हमें दिख रहा है कहीं, ये मत कीजिएगा, एक यहाँ पर एक यहाँ पे, इस पे डबल कर दो, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, एक 2 यहाँ है तो यहाँ पर भी हमारा दूसरा 2 होना चाहिए। अब नीचे वाली लाइन में तो है 2 हमारा, तो ऐसा नहीं करना है कि 2 में मिल गया तो तीसरे की जरूरत नहीं है, नहीं, 3 संख्या है तो तीनों में मिलना चाहिए। अब हमारा ये 2 कैंसिल हो चुका है। अब इस पे आते हैं 5 पे, सिर्फ हम ऊपर वाली संख्या देखनी है। पहली संख्या पकड़ लीजिएगा, एक पहली संख्या, फिर उससे हमें नीचे की संख्या मिला लीजिएगा। अब 5 देखना है, तो 5 हमें इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो इसमें सर्कल कर लो। तीनों संख्या में जब हमारी कोई संख्या मिल रही है तो हमारी कौन कौन सी संख्या मिली, 1 2 3, 1 2 3, ये तीनों हमारी इसमें, ये तीनों भी इसमें। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 × 5 = 10। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें इसमें तीनों संख्या मिली है, ये वाली भी मिली है, तो हमने इसका इंटू करके HCF हमारा आ चुका है 10। तो उम्मीद है आपको जो अच्छे से समझ आया होगा HCF निकालना। ठीक है, हमारा 20 30 और 40 का जो HCF है वो क्या आया, 10 आ चुका है, यानी कि हमारा जो इसका आंसर क्या आया, 10 आया। तो उम्मीद है आपको जो है HCF निकालना अच्छे से आ गया। तो देखो फ्रेंड्स, अब हमें इसमें हमारा जो आंसर कितना था 10, लेकिन अगर हमारी कोई संख्या ऐसी दी हो जिसमें हमारे कोई भी जो है कॉमन नहीं मिल रहे हैं, कोई भी तीनों डिजिट में से हमें कोई भी संख्या या कोई भी नंबर जो हमें कॉमन नहीं मिल रहा, तो हमें उसका आंसर क्या लिखना है, तो आप जल्दी जल्दी में क्या लिखते हैं, उसका आंसर 0 लिखते हैं। तो लेकिन ऐसा आपको नहीं करना, उसका आंसर क्या होता है, उसका आंसर होता है 1। तो उम्मीद आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए, और अपने से प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िए कि हमें समझ आया कि नहीं समझ आया। तो मिलता है नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद जय भारत। और LCM की वीडियो जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया, उसे जाकर के देख लीजिए।